नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जोड़ों से संबंधित कुछ समस्याओं पर। जैसे कि पहले ज़माने में होता था कि लोगों को बढ़ती उम्र के साथ ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती थी, पर आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में लोगों को जोड़ों से संबंधित काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसमें जोड़ों में दर्द हो जाना, जोड़ों में अकड़न हो जाना, चलने में असमर्थता हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटापा होना। बहुत ज़्यादा मोटापा होने से पूरी बॉडी का वेट की वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारे नी जॉइंट है बेसिकली, उस पर ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा होता है। और भी जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के इफ़ेक्टेड होते हैं अलग अलग कारणों से। जैसे कि अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन D3 और कैल्शियम नहीं मिल पाता तो हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक रह जाती हैं। तो हमारी बोन्स वीक रह जाती हैं तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती, तो वहाँ पे हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमारी गलत खान पान की आदतें, हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, या फिर हमारी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगेन वो भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है। लोगों का आजकल ट्रेंड बन गया है कि अंदर ही रहते हैं, धूप बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो ये भी एक गलत आदत है, जिसकी वजह से उन्हें विटामिन D ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। थायराइड होना, किसी को थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इतना लेवल पे बढ़ जाना कि वो उनकी बॉडी में कैल्शियम लेवल को इफ़ेक्ट करता है। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। अगर हम आयुर्वेद की नज़र से समस्या को देखें तो जोड़ों का दर्द जो बेसिकली होता है वो वात दोष के बढ़ने से होता है। जैसे कि आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। तो जब वात दोष जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर वे में बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो जोड़ों की समस्या, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। तो पहला काम हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि इस दोष को हमें बैलेंस करना चाहिए। तो वो कैसे बैलेंस होगा? तो हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं, बॉडी को ऐसी चीज़ें देनी है जो वात दोष को कम करेंगी। तो हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ घी। जी हाँ, वात को हम जैसे कि जानते हैं, घी जो होता है वो हमें स्निग्धता प्रोवाइड करता है। जब हमारी बॉडी में स्निग्धता प्रोवाइड करेगा तो वो वात दोष को कम करेगा। और अगर हम घी अपनी बॉडी में लेंगे तो हमें नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे अगर जॉइंट्स को अगर हम देखें, उनमें साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड होता है। तो अगर हम घी का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो बोन्स होंगी वो नरिश होंगी, लुब्रिकेशन उन्हें प्राप्त होगा घी से। तो एक तो हमें पहली चीज़ अपनी डाइट में घी को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी एक भ्रांति है कि घी खाने से वज़न बढ़ता है। दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को सही मात्रा में सही तरीके से खाया जाए तो वो ऐसे वज़न नहीं बढ़ाती है। और घी आप कौन सा ले सकते हैं, ज़्यादा आपको यूज़ कौन सा घी करना चाहिए? गाय का घी। गाय का घी बहुत ही स्वस्थ होता है। दूसरी चीज़ आप क्या यूज़ कर सकते हैं? दूसरी चीज़ आप लहसुन को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, लहसुन जो होती है वो गर्म होती है और उसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, उसमें सल्फ़र भी प्राप्त होता है, सल्फ़र भी होता है जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कर सकते हैं कि आप 3 से 4 कली लहसुन की रोज़ गर्म पानी से खाली पेट ले सकते हैं। इससे आपके जोड़ों के दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप लहसुन को इस तरीके से नहीं ले सकते हैं तो आप लहसुन को देसी घी में भून करके उसमें सेंधा नमक मिला करके जब आप खाना खाते हैं तो आप जब पहला और दूसरा ग्रास मतलब बाइट खाते हैं तो आप उसके साथ लहसुन को खाएं। इस प्रकार से अगर आप 2-3 महीने लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको निश्चित ही तौर पर काफ़ी लाभ होगा। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी वो है सूर्य स्नान, सन बाथ। जी हाँ दोस्तों, पुराने टाइम में भी इसका बहुत अच्छे से हमें अपने वेदों में वर्णन प्राप्त होता है। पुराने टाइम में जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो सूर्य को अर्घ दिया करते थे। तो इन चीज़ों का एक अर्थ था।
वो इस तरीके से हाथ जोड़ करके, इस तरीके से हाथ फैला करके सूर्य के सामने प्रेयर किया करते थे। और आज भी अगर हम देखें, साउथ की साइड जा कर के देखें, तो आज भी वहाँ पर इस तरीके से सुबह के टाइम प्रेयर की जाती है। तो इस सब चीज़ों का एक अर्थ है। जब हम इस तरीके से सूर्य के सामने जाते हैं तो जो सनलाइट होती है वो हमारे पाल्म्स पर जब पड़ती है तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से होता है। हमको बहुत ही अच्छे वहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। हमको विटामिन डी, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर हम आयुर्वेद के तरफ से देखें तो बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी इसका बहुत अच्छे से प्रकाश चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिकेटेड ऑयल जैसे कि मानारायण तेल, प्रसारणी तेल और भी काफ़ी तेल हैं जो कि वात शामक हैं, वात दोष को कम करते हैं। इसके अलावा नहीं तो हम अपने घर में जैसे कि सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपनी बॉडी को मसाज करेंगे और बेसिकली जो हमारी जॉइंट्स की पार्ट हैं उनको सर्कुलर वे में हमको मसाज करना है। जब हम उनको सर्कुलर वे में मसाज करके रोज़ हमको 20 मिनट सूरज के आगे ज़रूर बैठना चाहिए। और ये टाइम क्या होना चाहिए, बिल्कुल जब सूर्य हमारा सनराइज़ होता है, बिल्कुल जब सूर्य हमारा उगता है उस टाइम पर सुबह ही सुबह हमको 15 से 20 मिनट लगभग डेली हमको धूप के आगे बैठना चाहिए। ये हमको भरपूर मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम तो देगा ही, साथ में और भी काफ़ी हमको हेल्थ बेनिफिट्स इससे प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ हमको अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। चौथी चीज़ में मैं बोलना चाहूँगी पानी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत ट्रेंड है आरओ के वाटर को पीने का। आरओ का पानी पीते हैं हम, अपनी दिनचर्या में हमने शामिल कर लिया है, पर क्या आप जानते हैं कि उसमें जो मिनरल कंटेंट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण हमें आजकल तरीके की बीमारियां हो रही हैं, जिसमें कि आज जॉइंट डिसऑर्डर जो हैं एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन चुकी है। हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें वही नहीं मिलेंगे प्रॉपर क्वांटिटी में तो ये समस्याएं होनी तो लाजमी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि फ़िल्टर का पानी पीना गलत चीज़ है, बट हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स प्राप्त हो। तो हमको अपने फ़िल्टर को कोशिश करनी चाहिए, इस तरीके से मैनेज कराना चाहिए कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम से कम जाए। और दूसरी चीज़, हम इसके काफ़ी सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर हार्ड पानी नहीं आता तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप सादा पानी को ही अलग तरीके से पिएं। जैसे कि तांबे का बर्तन, आप रात भर तांबे के बर्तन में पानी को रखें और सुबह उसका सेवन करें। इस तरीके से आप अगर उस पानी का सेवन करेंगे तो आपको निश्चित तौर से काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आप पानी को बॉईल करके तब यूज़ कर सकते हैं। इससे उसकी इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाती हैं और जो पानी का गुण होता है हैवीनेस वाला, वो भी उसकी प्रॉपर्टी लघु हो जाती है। मतलब वो पानी जब गर्म होता है तो वो पीने में हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से ये दो चीज़ करने से हमारी जो मिनरल वैल्यू होती है पानी की वो कम नहीं होती है। चौथी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, अगेन एक्सरसाइज हमको ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आजकल जो वर्क है वो लैपटॉप पर लॉन्ग सिटिंग्स, ये सब काम लोगों को बैठना पड़ता है, काफ़ी लंबा टाइम तक बैठना पड़ता है काम को लेकर के, जिसकी वजह से सर्वाइकल रीजन में पेन और हमें बैक रीजन में पेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी एक्सरसाइज को हम लाएं, जैसे कि स्ट्रेचिंग को भी लाएं, तो जिससे हमारे अंगों में एक लचीलापन बना रहे और अपने जॉइंट्स को मूवमेंट की कुछ ऐसी एक्सरसाइज को हमें डेली करना चाहिए। योगा को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप ज़रूर करिए, आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे। लास्ट में मैं जो चीज़ बोलना चाहूँगी, आजकल जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में एयर कंडीशन, आजकल हम लोग एसी के बिना रह ही नहीं पाते। तो ये चीज़ मैं कहूँगी, ये स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप मेरे कहने पर मत जाइए, आप एक काम करके देखिए, आप एक दिन पूरी रात
एसी में सोइए और आप एक दिन पूरी रात पंखे में सोइए। आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। जिस रात आप एसी में सोए होंगे तब आप सुबह उठेंगे, आपको अपने जॉइंट्स में अकड़न महसूस होगी, एक अजीब सा ही अकड़न महसूस होगी, एक स्टिफनेस महसूस होगी। जबकि आप पंखे में सोएंगे तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। तो इन चीज़ों को एक लिमिट तक यूज़ करना तो ठीक है, मैं आपसे बोलूँगी, पर इतना भी ओवर यूज़ हमको नहीं करना चाहिए कि वो हमारे स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पहुँचाए। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगी, ये कुछ चीज़ों को जो कि अवॉइड करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अगर हम अपनी दिनचर्या में ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं तो निश्चित ही तौर से हमें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ज़रूर होगा। आप करिए, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। थैंक यू।